सम्राट अशोक का राजतिलक हो रहा था और उसी दिन एक रहस्यमयी संदेश उसके पास पहुंचा। यह संदेश चाणक्य का था, जो एक गहरी चेतावनी से भरा हुआ था। शक्ति केवल बाहरी ताकत नहीं, बल्कि ज्ञान है। तुमने साम्राज्य जीता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास उसे बनाए रखने का ज्ञान है? अशोक, जो एक युवा सम्राट था, इस संदेश को समझने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे यह रहस्य और भी गहरा होता जाता है। क्या यह संदेश सच है या यह सिर्फ चाणक्य की चाल है? उसके सलाहकार इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर उपाय करते हैं, लेकिन हर कदम पर नया राज खुलता है। क्या अशोक इस गहरी चाल को समझ पाएगा या इस रहस्य में फंस जाएगा? हर मोड़ पर यह रहस्य और भी चुनौतीपूर्ण होता जाता है और सम्राट के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है जिसका उत्तर ढूंढना आसान नहीं होगा। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? सम्राट अशोक का राजतिलक हो रहा है। साम्राज्य के कोने कोने से लोग नए सम्राट का स्वागत करने आए हैं। महल उत्सव और उल्लास से भरा हुआ है, लेकिन इस भव्यता के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसका किसी को अनुमान नहीं है। रात को राजतिलक के बाद अशोक अपने कक्ष में विश्राम कर रहा होता है। तभी एक दासी उसके पास एक मुद्रिका लेकर आती है। उस मुद्रिका पर चाणक्य का प्राचीन चिन्ह बना होता है। अशोक इसे देखकर चौंक जाता है। मुद्रिका के साथ एक पत्र भी होता है, जो चाणक्य की लिखावट में है। पत्र में लिखा होता है, अशोक, साम्राज्य की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, चतुराई और ज्ञान से होती है। तुम्हारे सिंहासन के पहले दिन से ही दुश्मन सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान केवल एक ही वस्तु में छिपा है, चाणक्य तंत्र। याद रखना, तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। अशोक इस पत्र को पढ़कर विचलित हो जाता है। चाणक्य के निधन के इतने वर्षों बाद यह संदेश कैसे आया? चाणक्य तंत्र क्या है और यह संदेश क्यों दिया गया? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगते हैं। अशोक के सबसे विश्वास पात्र मंत्री राधागुप्त इस पत्र को पढ़ते हैं और बताते हैं कि चाणक्य तंत्र एक प्राचीन किताब है, जिसे चाणक्य ने अपने सबसे योग्य शिष्यों के लिए छोड़ा था। इस किताब में राज्य को सुरक्षित रखने के सभी गुप्त तरीके और योजनाएं लिखी हैं, लेकिन यह किताब अब तक किसी को नहीं मिली। अशोक पूछता है, अगर यह किताब इतनी महत्वपूर्ण थी, तो चाणक्य ने इसे छिपाया क्यों? राधागुप्त जवाब देते हैं, सम्राट, शायद चाणक्य जानते थे कि दरबार के भीतर एक दिन विश्वासघात होगा। उन्होंने किताब को तब तक गुप्त रखा जब तक कि एक योग्य और सच्चा सम्राट इसे पाने लायक न हो। तभी एक गुप्तचर मेघना आकर बताती है कि दरबार के अंदर कुछ लोग एक गुप्त समूह से जुड़े हुए हैं, जो अशोक के राजतिलक के तुरंत बाद एक बड़े विद्रोह की योजना बना रहे हैं। मेघना के शब्दों से अशोक का संदेह और गहरा हो जाता है। अगले दिन अशोक अपने दरबार में सभी विश्वास पात्र मंत्रियों और सेनाध्यक्षों की सभा बुलाता है। सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन एक मंत्री, महादेव, का व्यवहार अजीब लगता है। वह बार बार अशोक के संदेश को झूठा साबित करने की कोशिश करता है और कहता है, सम्राट, चाणक्य अब इस दुनिया में नहीं है। ये केवल डर पैदा करने का एक छल हो सकता है। अशोक महादेव की बात सुनता है, लेकिन उसके शब्दों में छिपी असुरक्षा को महसूस करता है। राधागुप्त गुप्त रूप से अशोक को संकेत देते हैं कि महादेव पर नजर रखना जरूरी है। रात को अशोक के कक्ष के बाहर एक सैनिक एक अजीब आवाज सुनता है। जब वह आसपास देखता है तो एक अनजान व्यक्ति को एक संदेश छुपाते हुए देखता है। जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति दरबार का ही एक सेवक है, जो किसी गुप्त समूह के लिए काम कर रहा था। सेवक के पास एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है, चाणक्य तंत्र मिलने से पहले इसे रोको, यह साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अशोक इस संदेश को पढ़कर समझ जाता है कि दरबार के अंदर के लोग ही उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह घटना उसके लिए एक बड़ा संकेत होती है कि चाणक्य का संदेश केवल एक हिदायत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। अशोक फैसला करता है कि अब वह चाणक्य तंत्र की तलाश करेगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करना छोड़ना होगा। लेकिन यह किताब कहाँ छिपी है और क्या महादेव ही असली विश्वासघाती है? हमारा मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना है।
कहानी में कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस कहानी के अगले भाग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।